बोलिए, हम टी एफ लिखते हैं, इसका मतलब समझते हैं ना। टी मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्री, और एफ मतलब फंक्शन। ठीक, अब इसको अब से हम क्या करेंगे, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, केवल टी बोलेंगे। जहां पर भी हम टी बोल दिए तो आपको क्या समझ आना है कि हम त्रिकोणमितीय फलन का बात कर रहे हैं। ठीक, अगला चार्ट में क्या बनाते हैं, अगला चार्ट बनाते हैं हम ICF। ICF मतलब समझते हैं, I मतलब क्या होता है, इनवर्स, C मतलब सर्कुलर, और F मतलब फंक्शन। इसका मतलब क्या, जो त्रिकोणमितीय फलन है उसका क्या प्रतिलोम, इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप चाहते तो C की जगह पर बड़ी क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते थे। देखिए बाबू, ट्रिग्नोमेट्री कहिए चाहे सर्कुलर कहिए, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। जैसे मान कर लिए कि हम ICF लिखें चाहे ITF लिखें, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। यानी हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का बात कर रहे हैं तो क्या आप बताइए हमको, इसको हम T इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं? जैसे देखिए शॉर्ट में TF जो था या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इसको हम T बोलते हैं। तो शॉर्ट में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो बोलिए इसके इनवर्स को हम लोग T का इनवर्स नहीं बोल सकते हैं। तो जहां कहीं भी हम T लिखेंगे तो आपको ये समझ आना है कि हम त्रिकोणमितीय फलन का बात कर रहे हैं। और T इनवर्स लिखेंगे तो आपको क्या समझना है कि हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का बात कर रहे हैं। और आप इस बात को जानते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यह तो त्रिकोणमितीय फलन होगा, लेकिन हम बोलेंगे कि इसका इनवर्स तो किससे विरोध करेंगे, T इनवर्स से। कहीं किसी का मतलब करेगा। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में चार्ट में बनाते हैं ICF का प्रांत, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, डोमेन ऑफ ICF। यानी इसको एक और नाम क्या हो सकता है, बोलिए तो x का मान नहीं बोल सकते हैं, x का मान बिल्कुल बोल सकते हैं। और बताइए क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ इस वाले चार्ट में बनाते हैं, उसमें दिखाई दे रहा है, देखिए तो ICF का परिसर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू, रेंज ऑफ क्या ICF। यानी इसको क्या बोलेंगे बाबू, थीटा का चलिए एकदम बढ़िया से समझ आएगा आपको, ऐसा नहीं। ये हो गया। अब बताइए आपको, बोलिए TF लिखे हैं मतलब किसका बात कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन का बात कर रहे हैं। बोलिए त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर x हो जाएगा कि नहीं, फलन को समझते हैं, फलन है। देखिए साइन थीटा बराबर x है, तो आपसे बोलेंगे कि साइन थीटा बराबर x है, तो इसका बोलिए इनवर्स बताइए, यानी त्रिकोणमितीय, बोलिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बताइए। इसको कैसे लिखिएगा बताइए तो, साइन इनवर्स ऐसे लिखिएगा। अब क्या करिए, जो साइन देख रहे हैं ना, इसको x के पास लेके आइए तो क्या हो जाएगा साइन। जब साइन को इसके पास लेके आइएगा तो ऊपर में क्या लग जाएगा -1, और इसी को क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। लेकिन इसको कहाँ पे लेके आए, x के पास लेके आए ना, तो x हो जाएगा बराबर बचा क्या बाबू, साइन इधर लेके आ गए तो थीटा ही न बचा। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर जो कोई सिंपल फंक्शन है और उसको आप क्या कर रहे हैं कि आप इनवर्स में बदल रहे हैं, मतलब उसका इनवर्स कर रहे हैं, यानी प्रतिलोम कर रहे हैं, एक शर्त ये है कि जो x का जो मान होना चाहिए ना, किसके x का मान, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, सॉरी केवल त्रिकोणमितीय फलन का नहीं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो मान होना चाहिए वो पता है किसके किसके बीच में स्थित होना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए -1 और 1 के बीच में।
आप इस बात को पता है बाबू, आप जानते हैं। बोलिए इंटरवल में पढ़े कि नहीं पढ़े? अंतराल में आपको बताए थे कि अगर जो कोई दो नंबर है उसके अगल बगल में बड़ा कोष्ठ लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो दोनों नंबर है ना, ये भी शामिल है और इसके बीच का भी नंबर शामिल है। तो x जो है बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक? -1 और 1 के बीच में, और -1 और 1 के बीच में। अब बड़ा कोष्ठ ये बताता है, बिग ब्रैकेट ये बताता है कि x का मान -1 और 1 के बीच में तो है, लेकिन -1 और 1 भी क्या है बाबू? कहीं भी दिक्कत है बताइए। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर तो कोई सिंपल अगर जो कोई फलन है और उसको आप चाह रहे हैं, उस फलन का आप क्या करें? उसका प्रतिलोम निकालें। तो प्रतिलोम करने से पहले आपको चेक करना होता है कि जो x का ये जो मान है ना, यानी जो इनवर्स फंक्शन का जो x है क्या, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x sin थीटा बराबर x है, तो थीटा इस फंक्शन के लिए क्या है? प्रांत है, यानी डोमेन है। x क्या है? परिसर है, रेंज है। लेकिन जब ही आप इसको इनवर्स में चेंज कर दिए तो बोलिए इसका डोमेन और रेंज जो है आपस में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? और उसी को प्रतिलोम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो अब से बात समझिए इस बात को कि अगर जो कोई सिंपल फंक्शन है और उसका आप क्या करना चाह रहे हैं? उसका प्रतिलोम बनाना चाह रहे हैं, तो एक शर्त है कि जो x का मान जो होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए बाबू? -1 और 1 के बीच में, जिसमें -1 और 1 भी क्या है? शामिल है। लेकिन एक बात और भी शर्त है कि जो थीटा जो है ना, ये भी बाबू बिलोंग करना चाहिए, पता है किसके बीच में? -π/2 से π/2 के बीच में। कहीं भी दिक्कत नहीं है ना? एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, जैसे समझ आएगा। जैसे मान के चलिए कि sin π/6 बराबर 1/2 होता है कि नहीं होता है? π/6 मतलब 30 डिग्री, मतलब इसको रेडियन में लिखा गया है। तो बोलिए आप जरा गौर से देखिए बाबू, आप चाह रहे हैं ये जो त्रिकोणमितीय फलन लिखा गया है, ये त्रिकोणमितीय फलन है कि नहीं? कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं, अभी प्रतिलोम नहीं बना है, अभी इसको बनाने वाले हैं। तो ये त्रिकोणमितीय फलन है और आप इसको चाह रहे हैं बाबू कि इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बना है। तो कैसे बनाइएगा? बोलिए तो आप क्या करिए, साइन को इधर यहाँ बताइएगा, तो साइन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा? 1/2 और बराबर बचा क्या? π/6। तो एक कंडीशन ये है कि जब सिंपल फंक्शन था और जब आप इसको इनवर्स में चेंज किए हैं, तो आपको चेक करना है कि जो ये वाला जो है ना x का मान है, ये x का मान है, ये क्या है बाबू? थीटा है। कैसे समझ पा रहे हैं? ये x का मान है और ये क्या है? थीटा है। तो जी x का मान जो आया है, यानी x का मान क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जरा गौर से देखिए कि यहाँ पे जो 1/2 है वो -1 और 1 के बीच में शामिल होना चाहिए। तो अभी इसका इनवर्स लिख सकते हैं। ऐसे सिंपल फंक्शन है, लेकिन इनवर्स कब लिख सकते हैं? जब जो x का यहाँ वाला जो x का मान होना कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1/2 का मतलब क्या? 0.5 होता है कि नहीं होता है? आप जरा गौर से देखिएगा तो 0.5 बाबू -1 और 1 के बीच में है कि नहीं है? तो क्या इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हो गया। तो ये यहाँ से तो पास कर गया, मतलब इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप कोण को भी देखिए कि क्या आपका जो π/6 जो है -π/2 और π/2 के बीच में स्थित है या नहीं है? बोलिए π/6 को जब डिग्री में चेंज करिएगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए 30 डिग्री नहीं हो जाएगा? हम पाई का मान 180 और बटा में 6 बराबर 30 डिग्री नहीं हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप बताइए 30 डिग्री -π/2 अब π/2 के बीच में नहीं, तो हम -π/2 को -90 डिग्री, अब π/2 को क्या बोल सकते हैं हम? 90 डिग्री। अब बॉस देखिए कि 30 डिग्री जो है -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में नहीं, बिल्कुल है। तो क्या हम आप बताइए कि साइन इसको हम इनवर्स लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं बाबू ताकि क्या बोले तो ताकि क्या हो, क्योंकि इसलिए जो x का मान है ना इसमें शामिल होना चाहिए और थीटा का मान किसमें शामिल होना चाहिए? इसमें होना चाहिए। अच्छी बात बताइए, आपके सामने ऐसे लिखते हैं
आप मुझे बताइएगा कि साइन 10 बोलिए परिभाषित है, इसका इन्वर्स परिभाषित, इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 बताइए -1 और 1 के बीच में है, नहीं निकाल सकते हैं, पसंद कर रहे हैं। उसी प्रकार से इसको बताइए तो कि अगर लिखते हैं साइन के बाबू, अब समझ में आएगा आपको, हमारे सर का पता नहीं अब क्या करेंगे। अब हो गया, आगे बढ़ते हैं बाबू, बोलिए यहाँ पे देखिए, इसको और लिख दीजिए cos थीटा बराबर x, cos थीटा बराबर x है, तो आप हमको ये बताइए बाबू, इसका इन्वर्स निकालिए तो क्या हो जाएगा? cos इन्वर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। इसको इन्वर्स कब लिख सकते हैं? कब लिख सकते हैं जब x कहाँ से शामिल होना चाहिए? -1 से लेके 1 तक। इसका मतलब ये होता है x का मान -1 से 1 के बीच तो है ही, लेकिन -1 और 1 भी क्या है बाबू शामिल है। अब बोलिए इसमें थीटा कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? 0 से लेके पाई तक में। अब 0 से लेके पाई तक तो होना चाहिए, लेकिन इसमें 0 और पाई भी क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं बाबू कि अगर कोई सिंपल फंक्शन है और उसका आप इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं तो तभी इन्वर्स निकाल सकते हैं, चाहे कोई इन्वर्स फंक्शन है, आप उसका क्या करना चाह रहे हैं? सिंपल फंक्शन में चेंज करना चाहते हैं तभी कर सकते हैं जब x कहाँ पे शामिल होना चाहिए? -1 और 1 के बीच में। ये वाला जो थीटा है वो किसके बीच में होना चाहिए? 0 और पाई के बीच में। कहीं भी दिक्कत? ये दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आएगा? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इसका इन्वर्स बताइए क्या हो जाएगा? tan इन्वर्स x बराबर थीटा। दिक्कत है आपको? लेकिन इसका जो बाबू होगा ना, इसका जो डोमेन होगा यानी x के जगह पे ऑल रियल वैल्यू रख सकते हैं, यानी x बिलोंग करेगा कहां से कहां? ऑल रियल वैल्यू, यानी क्या? वास्तविक संख्या। बात समझे क्या बोल रही है? यानी x या सिंपल फंक्शन है, आप इसका प्रतिलोम बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं जब यहाँ पे x का मान कैसा होना चाहिए? तो और रियल वैल्यू। जैसे मान एग्जांपल में आपसे बोलेंगे कि अब tan अभी 10 लिखे थे, ये परिभाषित है कि नहीं है? परिभाषित है। अब 10 जो है रियल नंबर नहीं आ जाएगा, और रियल वैल्यू बोला तो बोली परिभाषित, इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बात समझ क्या बोल रहे हैं? अब tan 100 लिख देंगे तो 100 इसका मान पता रहेगा, इसका मान इसका नहीं, हम परिभाषित है, हम ये बोल रहे हैं क्या हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तभी हम समझ कर रियल वैल्यू आपको गड़बड़ समझ देगा है समझे आप फिर जरूर कहीं बात समझ में नहीं आता बोलिए। आप क्या सीखे बोलिए? तो आप यही नहीं सीखे बाबू कि अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन है तो उसका आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ वाला जो x है वो कैसा होना चाहिए? ऑल रियल वैल्यू। अब थीटा पता है कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? थीटा जो बिलोंग करना चाहिए बाबू, थीटा जो बिलोंग करना चाहिए वो पता है -π/2 से लेके π/2 तक, लेकिन -π/2 आप π/2 को छोड़ के आप इंटरवल में नहीं पढ़े अंतराल में कि अगर ये स्मॉल ब्रैकेट होता है तो स्मॉल ब्रैकेट क्या बताता है कि ये -π/2 और π/2 शामिल नहीं है, लेकिन इसके बीच में सारा कोण शामिल है। आगे बढ़िए, धीरे याद होने के लिए आपसे पढ़ना वीडियो कॉल नहीं है, याद करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा cot थीटा बराबर x, तो हमको बताइए इसका इन्वर्स जरूर x, cot इन्वर्स x बराबर थीटा। थीटा। इसका भी पता है क्या हो जाएगा? रियल नंबर। हाँ, इसका भी क्या हो जाएगा? रियल नंबर। तो दो का सेम होगा, याद करिए। लेकिन यहाँ पे जो थीटा बिलोंग करेगा वो पता क्या करेगा? थीटा जो बिलोंग करेगा वो 0 से लेकर पाई तक, लेकिन इसमें शामिल नहीं रहेगा,
है समझे। देखिए कितना आसानी से याद हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जिनको ये वाला याद नहीं रहेगा तो भूल जाइए कि आपसे ये बनेगा नहीं। ये याद होना ही होना है। सब लोग याद करवा कभी भेजे याद हो गया। आपको तरीका बता देंगे क्या क्या है, आप सीखिएगा एक दो का सेम याद हो जाएगा, आपको बताएंगे भी। देखिए कॉट के बाद क्या आ जाएगा बाबू, सेक थीटा बराबर x, इसका इन्वर्स बता दीजिए जल्दी। सेक इन्वर्स x बराबर थीटा। तो इसका पता है बाबू क्या हो जाएगा, जो -1 इसको बताते हैं आपको, -1 से -∞ यूनियन। आप अंतराल में सब बढ़िया से पढ़े हैं, नहीं बताया आपको, सब बताया। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो x का जो मान है ना वो -1 से कैसा है, छोटा। अब आप नंबर सिस्टम पे देखिएगा ना, सॉरी नंबर लाइन पे देखिएगा तो ये क्या होता है बोले तो, मान चलिए कि यहाँ पे इसको बना देते हैं -1, इसको 1 बना देते हैं, उसको नीचे लिखते रहना जो किसमें -1 इधर -∞, इधर क्या होता है +∞। तो आप बताइए बाबू यहाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x का मान जो है -1 से कैसा है, छोटा कि बड़ा है, छोटा। इधर आइएगा तो छोटा ना आपको मिलेगा बाबू, -1 -2 -3 तो छोटा आपको नंबर मिल जाएगा। तो x का जो मान है वो -1 से कैसा है, छोटा है। लेकिन बिग ब्रैकेट क्या बताता है, बिग ब्रैकेट ये बताता है कि -1 भी क्या है बाबू, शामिल है। अब देखिए यूनियन क्या बताता है, यूनियन का मतलब क्या है, मिला करके सम्मिलन करना। देखिए ये भी देखिए, इसका मतलब बताइए x का जो मान है वो 1 से कैसा है, बड़ा। तो 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है, मतलब 1 से बड़ा चल जाइए तो मान तक तो डिफरेंट चल जाइए। लेकिन बिग ब्रैकेट क्या बताता है, 1 भी शामिल है, बस ऊपर है। लेकिन एक बात चीज और कर पा रहे हैं, इसके बीच का कोई नंबर नहीं, 0 नहीं है, बस ऊपर है। तो इसका जो डोमेन होता है, x यहाँ जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 से छोटा बराबर और 1 से, बोलिए -1 से छोटा बराबर और 1 से बड़ा, याद हो गया ना। लेकिन इसका जो बाबू रेंज होता है वो पता है क्या होता है, इसका जो रेंज होता है बाबू, इसका जो रेंज होता है, थीटा जो बिलोंग करेगा, थीटा जो है बिलोंग करेगा, वो पता है क्या करेगा, थीटा बिलोंग करेगा 0 से लेके कहाँ तक, पाई तक। इसमें दोनों इंक्लूड होगा, लेकिन पता है किसको छोड़ के, π/2 को छोड़ के। समझे क्या बोल रही है, इसका आप समझ पा रहे हैं, जो कोण होगा इसका वो 0 से लेकर पाई तक होगा, यानी 0 से लेकर 180 डिग्री होगा। लेकिन 0 से 180 में तो 90 तो आएगा, लेकिन 90 को छोड़ के माइनस कर दिए। -π/2 का मतलब क्या, इसमें π/2 मतलब 90 डिग्री इसमें शामिल नहीं है, तो माइनस मतलब 90 डिग्री को छोड़ दिए। पाई की दिक्कत है बताइए, इसका मतलब ये आगे देखिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, cosec, हाँ बोलिए cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, cosec इन्वर्स x बराबर थीटा। इसका भी प्रांत क्या होगा, सेकंड हो जाएगा, -1 से, हाँ -1 से छोटा बराबर, अब हम फिर क्या हो जाएगा 1 से बड़ा बराबर। लेकिन इसका जो थीटा होगा बाबू, थीटा पता है कहाँ से बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से लेकर कहाँ तक बाबू, π/2 तक। इसमें दोनों शामिल होगा, लेकिन पता है किसको छोड़ के, 0 को कहीं दिक्कत है आपको, समझे क्या बोलते हैं। यही तो आपको एकदम कम खास याद करना है, नहीं समझे क्या बोलते हैं। अब याद करके याद करवा दे आपसे, याद हो जाएगा कि नहीं, आप याद करिएगा, लेकिन आपके रास्ते से जाके हम आपको एकदम सोच वाला सीधा वाला रास्ता बताते हैं, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आता है। एक मिनट बता दीजिए, मौका देगा आपको। बोलिए ये -1 है, ये क्या है 1 है, इधर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इधर क्या हो जाएगा -∞। अब सबसे पहले आपको पता है क्या बताते हैं,
आपको हम रटवाते हैं इसका प्रांत रटवाते हैं। बोलिए साइन कोस का बोर्ड से देखिएगा तो साइन कोस का देखिए जो प्रांत है -1 और 1 है, तो इस पे याद करिए बेहतर रहेगा। साइन कोस का जो प्रांत है यानी डोमेन है -1 1 है, -1 1 है, याद हो गया। साइन कॉस का बताइए, साइन और कॉस का देखिएगा इसका जो प्रांत है यानी डोमेन है एक ही जैसा है कि नहीं है, क्या है -1 और 1 है, ठीक। अब आइए कॉस और tan और कॉट का देखिए, tan और कॉट का सेम है कि नहीं है, क्या है और रियल है, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो आप याद करिए कि जो tan और कॉट का जो डोमेन होगा ना वो क्या होगा, और रियल वैल्यू यानी -∞ से +∞ तक, याद होगा आपको। बोलिए -1 और 1 किसका, बोलिए किसका डोमेन, साइन कॉस का, -1 और 1 किसका डोमेन, साइन और कॉस का। अब -∞ से लेकर +∞ तक किसका डोमेन, tan और किसका, कॉट का, याद हो गया। अब आइए सेक और कोसेक आइए, तो सेक और कोसेक का इसमें देखिए, सेक और कोसेक का -1 से छोटा बराबर और 1 से बड़ा बराबर, देखिए यहाँ पे सेक और कोसेक का -1 से छोटा बराबर और 1 से बड़ा बराबर। तो बोलिए इसी को याद करना बेस्ट है कि नहीं, ऐसे रखने से बेहतर है। आप क्या देखिए, आप देखिएगा कि जो साइन और कॉस का -1 से 1, साइन कॉस का -1 से 1, बोलिए tan कॉट का और ये वैल्यू -∞ से +∞, साइन कॉस का -1 से 1 और बोलिए tan और कॉट का क्या हो जाएगा, और ये वैल्यू -∞ से +∞, और सेक और कोसेक का -1 से छोटा बराबर और 1 से बड़ा बराबर। आपको सबसे बेस्ट तरीका क्या है याद करने का, ठीक। फिर से इसका रेंज बता देते हैं, रेंज कैसे याद करिएगा, रेंज कैसे याद करिएगा, 3 दिन का याद करिए, साइन का देखिए, साइन का और tan का और कोसेक का, देखिए तो रेंज एक ही जैसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा है। साइन का, tan का और कोसेक का रेंज देखिए -π/2, इसका भी -π/2 और इसका भी -π/2, लेकिन क्या अंतर है, साइन में इंक्लूड है, मतलब साइन में आप शामिल बोलेंगे तो समझ जाइएगा कि -π/2 और π/2 शामिल का बात कर रहे हैं। तो बोलिए साइन में बोलिए शामिल है और tan में शामिल नहीं है। अब बोलिए कोसेक में शामिल है लेकिन 0 को छोड़ के, याद हो गया कि नहीं, तो इस बोलिए मेरे साथ, साइन में बोलिए शामिल है, tan में शामिल नहीं है, 0 को छोड़ के। 3 का भी ये हो गया, 3 का। अब इसका देखिए कॉस का और कॉट का और सेक का देखिए एक ही जैसा होता है, क्या 0 से π, 0 से π और 0 से π। तो बोलिए कॉस में क्या होता है, शामिल है, इसके बाद बताइए कॉट में शामिल नहीं है, और सेक में शामिल है लेकिन π/2 को छोड़ के। बाकी याद हो गया कि नहीं, ऐसे याद करेंगे 3 करके, तो इसका डोमेन आपको डोमेन क्या करेगा,